तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पीर बाबा चल बसे। ये बात तो मुझे फोन पे बता चुकी हो। यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? आप क्योंकि बाबा के खास मुरीदों में से हैं, इसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हम बाबा का मज़ार बना रहे हैं, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बढ़िया आपा, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे। आप ही कह रही थी ना, शरीफ घर की औरतें इस तरह से आमिर बाबा के पास नहीं जाती हैं। तुम यहाँ से अगर नहीं गए ना तो मैं पुलिस बुलवा लूंगी। जाओ यहाँ से। नहीं, पुलिस को रहने दें, मैं जाता हूँ। एक सेकेंड, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब मैं बस यहाँ इमदाद के लिए आया था, फिर सोचा मेरी कुछ मदद हो सके। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन था वो शख्स जो अभी यहाँ आया हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। नदीम, आपकी दोनों बहनें छुपकर मुझ पर तावीज करवा रही थी। आज खुदा की करनी ऐसी हुई कि इनका राज फाश हो गया। मैं आपसे कहती थी ना नदीम कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। आप तुम क्या बोले जा रही हो? होश में तो हो ना तुम? नदीम, मैं सच कह रही हूँ। मैंने वो तावीज खुद देखा है और ये जो चेला आया था इन्हीं को खबर करने आया था। ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आपा? क्या है ये सब? हमने जो कुछ भी किया है इसकी मोहब्बत और फिक्र में किया है। जैसे नदीम मेरी एक जानने वाली है, उसने मुझे एक बाबा के बारे में बताया। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, दुआ खामोश रहने लगी थी, सहमी हुई, डरी हुई। इसीलिए मैं बाबा के पास तावीज लेने चली गई ताकि ये ठीक हो जाए। ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दुआ की भलाई के लिए किया है। अब ये सब सुनने के बाद तुम्हें और कुछ कहना? अगर आप ये सोच रही हैं कि साहब आपकी या मेरी बात पर यकीन करेंगे तो ये आपकी भूल है। नदीम अहमद, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी बीवी हमसे इतनी बदगुमान क्यों है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं, जबकि हम तो उसके खैर खां हैं।
खड़ी आपा, मुझे आप दोनों की नीयत पे कोई शक नहीं है। दुआ की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ, समझाऊंगा मैं उसे। तुम थक गए होगे, जाओ रेस्ट करो। आज तो कमाल कर दिया तुमने।